श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आप धन कमाने में बहुत निपुण हो जाओगे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कलेश दूर हो जाएंगे। ये सब बातें एक तरफ की हैं। भागवत जी केवल एक प्रमाण देती हैं, क्या कि कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के प्रति आपको कोई संबंध का दर्शन होने लग जाएगा। ठाकुर जी के प्रति आपकी भगवत दृष्टि ना होकर के कोई संबंध दृष्टि प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी कुछ लगने लगेंगे अपने। ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी बनाना, ठाकुर जी के प्रति वह प्रेम भाव रखना, ठाकुर जी को घर में ही प्रकट करा देना। हमारी महाराष्ट्र की जनाबाई रात में जब चक्की पीसती, ठाकुर जी हाथ बटाते थे जनाबाई के संग। पूरे दिन जना इतनी सेवा करती है, रात में भी सोती नहीं है, चक्की आटा पीसती है। ठाकुर जी आते चक्की पिसवाते तो जनाबाई कहती, ए विठला, ए बिठू। ठाकुर जी कहते, क्या हो गया? आप चक्की पिसाते हो, आपके जितने गहने सब आवाज करते हैं। तो ठाकुर जी अपने गहने उतार के धरते, अपनी बाजुएं ऊपर करते, तब जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते। तुकाराम जी के कीर्तन में एक दिन मृदंग बजाने वाले बीमार हो गए और मृदंग बजाने नहीं आ पाए। तुकाराम जी का कीर्तन था। तुकाराम जी ने लोगों को भेजा, भाई उसको बोलो मृदंग वाले को आ जाए, कीर्तन उसके बिना तो आनंद आता नहीं। वो बोला, मैं बहुत बीमार हूं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। आज तुकाराम जी कोई व्यवस्था कर लें अपने। तुकाराम जी उदास हो गए। लेकिन भाई तुकाराम जी का कीर्तन कोई मानव थोड़ी सुनता था, स्वयं विठल भगवान सुनने आते थे। विठल भगवान ने सोचा, आज मृदंग वाला नहीं आया, तुकाराम जी आनंद से कीर्तन नहीं करेंगे। मृदंग वाले का रूप धारण करके विठल भगवान ही आ गए। जैसे ही कीर्तन करने के लिए खड़े हुए मंच पर, सामने से मृदंग वाला चलता आ रहा था। तुकाराम जी बोले, तुम स्वस्थ हो गए? बोले, स्वस्थ हो गया, बिल्कुल आनंद हो गया, लाइए मृदंग दो, अभी बजाता हूं। तुकाराम जी गाने लगे, क्या मृदंग बजाई महाराज, ऐसी गजर हुई उस दिन कीर्तन में, सब नृत्य करने लगे, सब आनंदित हो गए। ऐसी गरज हुई उस दिन। मृदंग पधरा करके सब लोग प्रणाम करते, तुकाराम जी को उसने प्रणाम किया। अंतर ध्यान हो गया थोड़ी देर में। सब लोग बोले, वो कहां गया, कहां गया, मिला नहीं। बोले, इतनी जल्दी घर चला गया, बिन बताए चला गया। उसको बोलो प्रसाद पाके जाए, कीर्तन का प्रसाद। उसके घर गए, दौड़े दौड़े जाकर के देखा तो वो तो बिस्तर पे ही पड़ा था, बाल बिखरे पड़े थे, सिर पर गरम गरम ठंडी ठंडी पट्टी रखी थी, बुखार चढ़ा था। लोगों ने जाके कही, अरे तू आज अभी कीर्तन में बजा के आया, फिर से बुखार चढ़ आया? बोले, मैं तो गया ही नहीं कहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं सुबह से, मुझे तो आज बुखार उतर ही नहीं रहा है, मैं कैसे जाऊंगा कीर्तन? मैं तो मना किया था, मैं नहीं आऊंगा। लोगों ने जाकर के कहा, बोले वो तो मना कर रहा है कि वो आया नहीं कीर्तन में। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, मुझे पता है कौन आया था। आज साक्षात मुझे लगी रहा था कि आज जब मृदंग बजती है तो मृदंग में नाम प्रकट क्यों हो रहा है? क्योंकि आज ताल कोई मृदंगी नहीं, स्वयं श्री विठल बजा रहे थे, विठल आनंदित कर रहे थे। ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य भागवत जी में। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी।